एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम है कामाक्षी भटिया एंड मेवरिक्स लिव लाइफ वॉलंटली के 22nd एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्वामी रामा की लिखी हुई बुक लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स की एक और कहानी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये कहानी है सच बोलने के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वामी रामा एक संत थे और उन्होंने जो अपने हिमालय में जब वो ट्रेन हो रहे थे अपने गुरु से, अपने मास्टर से, तब के एक्सपीरियंसेस उन्होंने इस बुक में शेयर किए हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरीज़ के साथ में। तो ये स्टोरी है एक बार की, एक समय की, जब वो अपने मास्टर के साथ में ट्रैवल कर रहे होते हैं। ही वॉज गोइंग टू ट्रैवल बाई ट्रेन विद हिज मास्टर। तब वो स्टेशन पे खड़े होते हैं और तभी अचानक से स्टेशन मास्टर उनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि हे गुरुजी, मुझे कुछ ऐसा दें, कोई ऐसा नियम दें जिसका मैं पालन कर सकूं, जिसको मैं प्रैक्टिस कर सकूं और जो मुझे मेरी ज़िंदगी में बदलाव ला सके। तो जो स्वामी रामा के गुरु होते हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम झूठ मत बोलना। आपसे 3 महीने तक तुम्हें ये फेथफुली ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है कि तुम झूठ ना बोलो। तो स्टेशन पे दोस्तों क्या होता है कि ये जो स्टेशन मास्टर्स होते हैं, ये लोग बहुत ब्राइब्स लेते हैं और बहुत रिश्वत लेते हैं और इसी से ही इनका अर्निंग्स होते हैं, काम धंधा इनका एक्स्ट्रा अर्निंग्स होते हैं, एक्स्ट्रा इनकम होता है इनका ब्राइब्स लेके। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब से ये ब्राइब्स नहीं लेंगे, अब से ये रिश्वत नहीं लेंगे। तो इनके मज़े की बात है कि एक ही हफ़्ता बीता था और उनके जो हेड ऑफिस से जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर होते हैं, जो लोग इंक्वायरी करने आते हैं, चेक करने आते हैं काम कैसा चल रहा है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, सब लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो आ जाते हैं ऑफिसर और वो आके इनके ऑफिस में सारी इंक्वायरी करने लगते हैं। जब स्टेशन मास्टर के पास वो आते हैं और इनसे सवाल पूछते हैं तो ये सारी चीज़ों का सच सच जवाब दे देते हैं। ये भी बता देते हैं कि ये खुद भी ब्राइब्स लेते थे और ये भी बता देते हैं कि इनके अलावा उस ऑफिस में और कौन कौन ब्राइब्स लेता है। तो इनके समेत और 12 लोग उस ऑफिस के जो कि ब्राइब्स लेते थे, उन सबको सस्पेंड कर दिया जाता है, इनकी जॉब चली जाती है। तो ये सोचते हैं कि हे भगवान, अभी तो केवल 13 ही दिन हुए हैं और इनकी ये हालत हुई है, आगे अभी तो और इतने सारे दिन बाकी हैं, 3 महीने में ये कैसे सच बोल के कैसे गुजारा करेंगे, क्या होगा इनके साथ में। कुछ ही समय में इनके बीवी बच्चे भी उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। तो ये बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी मन से ये बैठे हुए होते हैं कहीं पे, और उसी जगह जहाँ पे ये बैठे होते हैं वहाँ से 300 मील दूर वो गुरु और शिष्य बैठे होते हैं जिन्होंने इनको ऐसा करने को बोला होता है। तो वो जो गुरु होते हैं वो पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और वो मुस्कुराकर बोलते हैं अपने शिष्य से कि तुम्हें पता है, वो जो आदमी हमें उस दिन स्टेशन पे मिला था, स्टेशन मास्टर जिसको हमने बोला था कि कभी झूठ मत बोलना, वो आज जेल में है। तो हंसते हुए वो बोलते हैं। तो गुरु उसका वो शिष्य पूछता है कि तो आप उस पर हंस क्यों रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं उस पर नहीं हंस रहा, मैं इस बेवकूफ़ दुनिया पे हंस रहा हूँ कि वो बंदा जो सच बोल रहा था उसे जेल में डाल दिया गया और जो वो बाकी के 12 लोग थे ऑफिस के जो झूठ बोल रहे थे, उन सब ने मिल के ये गवाही दे दी कि ये झूठ बोल रहा है बंदा, और उसको उन सारे लोगों को तो रिहा कर दिया गया और इस बंदे को जेल में डाल दिया गया। तो वो बहुत ही बहुत फनी लगती है उन्हें ये चीज़ कि ये दुनिया में क्या होता है। और ऐसे ही करके फिर वो आदमी जो स्टेशन मास्टर होते हैं वो जेल में चले जाते हैं और उनका एक जजमेंट डे आता है जब, तो जज उनसे कहते हैं कि भाई आपके अटॉर्नी कहाँ हैं, आपके लॉयर कहाँ हैं, उनको बुलाइए। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे लॉयर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं आपकी कोई आपकी मदद करे इस केस को सॉल्व करने में। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे लॉयर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ और मैं सच बोलने के लिए ही आया हूँ यहाँ पे, और मुझे झूठ बोल के कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले तक ही मैं झूठ बोलता था, मैं ब्राइब्स लेता था, मैंने सब कुछ सच सच बताया अपने सीनियर ऑफिसर को, क्योंकि एक संत मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे बोला था कि तुम झूठ मत बोलना, और उनके कहने की वजह से मैंने ये सच बोलना चालू किया। और तब से मैंने मतलब अपना सब कुछ मैं खो चुका हूँ ऑलमोस्ट। मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, मेरी नौकरी चली गई मेरे हाथ से, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया है। तो मैं आपको जो करना है करिए, आपको मेरे को जेल में डालना है आप जेल में डाल दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो सच ही बोलूँगा। तो जो जज होते हैं वो बहुत शॉक में आ जाते हैं, बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं इस आदमी की बातें सुन के, स्टेशन मास्टर की बातें सुन के। तो वो ब्रेक टाइम लेते हैं और वो उन्हें बुलाते हैं अपने चेम्बर में।
उनसे बात करने के लिए, स्टेशन मास्टर से। वो पूछते हैं कि भाई कौन सा ऐसा संत था जिसने तुम्हें ये करने को बोला, तो मुझे बताओ उसके बारे में। तो वो कहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, क्या है। तो वो लकीली क्या होता है कि जो जज होते हैं वो खुद भी उन संत के जो होते हैं, उनके डिसाइपल होते हैं, यानी कि उनके शिष्य होते हैं, वो उनसे मिले हुए होते हैं, वो जानते हैं उन्हें। तो वो समझ जाते हैं सारी बात, और वो इनसे बोलते हैं, स्टेशन मास्टर से, कि भाई तुम बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, तुम ये रास्ता कभी मत छोड़ना, काश मैं भी तुम्हारी तरह इसी रास्ते पे चल सकता। तो जो भी हुआ सो हुआ अभी तक। फिर 3 महीने जब बीत जाते हैं तब वो शांति से बैठे हुए होते हैं, वो सोच रहे होते हैं, स्टेशन मास्टर, उनका सब कुछ छिन गया उनके हाथ से। जब एग्जैक्टली 3 महीने कंप्लीट हुए होते हैं जिस दिन, वो ये सोच रहे होते हैं कि उनका सब कुछ छिन गया, उनके पास कुछ भी नहीं बचा, और 3 महीने बीत गए। तभी उनके पास एक टेलीग्राम आता है। टेलीग्राम उनसे ये कहता है कि उनके जो पिता थे उन्होंने अपने प्लॉट का एक बहुत बड़ा पार्ट गवर्नमेंट को दिया था, और आज गवर्नमेंट उनको उस प्लॉट का कॉम्पनसेशन देना चाहती है, जिसका अमाउंट है 1 मिलियन रुपीज़। वो सुन के शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये प्लॉट दूसरे प्रोविंस में था, इसलिए कभी उन्हें इसके बारे में पता नहीं चला। और वो कहते हैं कि अभी 3 महीने कंप्लीट हुए हैं और सच बोलने का मुझे ये रिवॉर्ड मिला है। वो जो कॉम्पनसेशन के रुपए होते हैं अपने बीवी बच्चों को दे देते हैं, और बीवी बच्चे उनके पास वापस भी आना चाहते हैं, पर वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अभी तो केवल 3 महीने तक मैंने सच बोलने का रिजल्ट देखा है, मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं पूरी ज़िंदगी सच बोलूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी है ज़िंदगी ऐसे जीने के बारे में, जब हम पूरे दिल से, पूरे मन से, अपने पूरे एफर्ट्स लगा के अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जब हम किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, जो हमारे मन में होता है हम वो बोलते हैं, जो हमारे दिल की फीलिंग्स होती हैं उन्हें हम सामने देखते हैं, पहचानते हैं, अपने आप को, खुद को पहचानते हैं, चाहे वो हमारे अंदर नफ़रत की फीलिंग्स हो, चाहे प्यार की फीलिंग्स हो। हम अपने आप को ढंग से पहचानते हैं, हम सच का सामना कर पाते हैं। हम अपने अंदर का जो सच होता है उसका जब सामना करते हैं और हम अच्छाई के रास्ते पर जब चलते हैं, तो हमें ऐसे ऐसे रिवॉर्ड्स ये यूनिवर्स देता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो ये स्टोरी इसी के बारे में थी कि ये जो यूनिवर्स है, ये जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम चीज़ें महसूस करते हैं, वैसे ही ये यूनिवर्स भी हम सबकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हमारे मन की फीलिंग्स हैं, सब कुछ महसूस कर सकता है, और ये हमें उसी हिसाब से रिवॉर्ड्स देता है, उसी के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स देता है जैसे हम काम करते हैं। तो ये जो भगवान की हम बात करते हैं, ये भगवान और कुछ नहीं पर ये यूनिवर्स ही है, जो हमें महसूस करता है, हर पल हमें देखता है, ऑब्जर्व करता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसी भावना रखते हैं किसी के लिए मन में, और उसी हिसाब से हमें रिवॉर्ड्स देता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स देता है। तो दोस्तों, ये बहुत प्यारी कहानी थी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आई होप ये कहानी के थ्रू आप अपने लाइफ में चेंजेस ला पाएंगे, ये लाइफ में आपको इम्पैक्ट कर पाएगी ये स्टोरी, और हो सके तो अपने बच्चों को ये स्टोरी ज़रूर सुनाइएगा, ये उनको बहुत इंस्पायर करेगी। और ये एपिसोड देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड इन अनदर स्टोरी। हम फिर से एक बहुत अच्छी स्टोरी आपके साथ में नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करेंगे। Until then, keep enjoying, keep loving others around you, and keep enjoying your life. Okay, thank you so much.